बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अकाउंटिंग सा यूट्यूब चैनल की जानब से लोगों को खुशामदीद। आज हम बेसिक अकाउंटिंग के दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ये देखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, उसमें एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और साथ में ऑनर इक्विटी वगैरह क्या होती है और हम लोग उसको कैसे डील करते हैं। तो आज हम उससे नेक्स्ट लेक्चर की जाने में हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करते हैं, ताकि जो पिछले लेक्चर में मैंने जो कुछ भी आप लोगों के सामने बयान किया था वो उसको मज़ीद थोड़ा अच्छे तरीके से क्लियर किया जा सके, कोई भी एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करके। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे अकाउंटिंग के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि और साथ पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आप लोगों को बेहतरीन वीडियोस और लेक्चर्स वक्तन फ़वक्तन जो भी अपलोड किए जाते हैं आप लोगों को साथ में ही उनका नोटिफिकेशन मिल जाया करे, ताकि आप लोगों को उससे कोई फ़ायदा हो सके। और अगर आप लोगों को किसी भी वीडियो में, किसी भी लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई मुश्किल फ़ील होती है, कोई प्रॉब्लम फ़ील होता है, तो बराह करम कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के उस विजन को, उस जो भी मसला है आप लोगों का, उसको क्लियर किया जा सके। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर की जानिब। मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन का परफॉर्मा बना दिया है। उसमें सबसे पहले हमारे पास होता है सीरियल नंबर या डेट। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। सम टाइम क्वेश्चन में एंट्री जो होती हैं वो डेट के हिसाब से दी होती हैं और सम टाइम उसमें सीरियल नंबर लगा दिया जाता है। तो जो भी चीज़ होगी वो आपने यहाँ पे लगा देना है। आपने क्वेश्चन को देखना है, अगर क्वेश्चन में सीरियल नंबर है तो वहाँ पे आपने सीरियल नंबर लिख लेना है, और अगर क्वेश्चन डेट के हिसाब से उसकी एंट्री दी हुई हैं तो वो डेट दे देनी है। इसको मज़ीद मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। उसके बाद मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कि हमारे जो भी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसके मेजर 3 पोर्शन होते हैं, एक एसेट्स का पोर्शन, उसके बाद लायबिलिटीज़ का और उसके बाद ऑनर इक्विटी का। एक बार मुख्तसर सा मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ कि एसेट्स हर वो चीज़ जो कारोबार की मलकियत होगी, लायबिलिटीज़ हर वो कर्जा जो कारोबार ने किसी का अदा करना होगा सिवाय मालिक के, और ऑनर इक्विटी हर वो चीज़ जो मालिक कारोबार में इन्वेस्ट करेगा किसी भी सूरत में, तो उसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो ऑनर इक्विटी कहलाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लेके रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वो बताता है कि द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 31 2000। वो कहता है कि मार्च 2000 में ये वाली एंट्रीज़ हुई थी। इन एंट्रीज़ को आपने सॉल्व करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये उसने रिक्वायरमेंट की है कि प्रिपेयर अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शन इन इक्वेशन फॉर्म। तो हम लोगों ने इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के सोल्यूशन में क्लियर करना है। लेकिन ये सब करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो फर्स्ट पे कहता है मिस फाइजा स्टार्टेड बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश ₹1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखें उसने एंट्री में क्या किया है। सबसे पहले उसने एंट्री दी है 1, सीरियल नंबर 1 दे दिया उसने। यहाँ पे हम लोग भी सीरियल नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि मिस फायदा स्टार्टेड बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश ₹1 लाख। कि मतलब कि मिस फायदा कौन है, बिज़नेस कौन स्टार्ट करता है? सिंपल सी बात है कि हमेशा बिज़नेस मालिक ही स्टार्ट करता है। तो जो मालिक ने बिज़नेस स्टार्ट किया है उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो मालिक की ऑनर इक्विटी होगी, मालिक का कैपिटल होगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम मालिक का पोर्शन, हमारे पास ये ऑनर इक्विटी है, यहाँ पे हम इसका ₹1 लाख जमा कर लेंगे कि ये हमारे पास मालिक की एंट्री होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने इसका दूसरा इफेक्ट लिखना है। याद रहे कि अकाउंटिंग में जो भी एंट्री हम करेंगे उसको कम से कम 2 जगह पे लाजमी लिखना है। ठीक है, अब उसने कारोबार शुरू किया, ₹1 लाख उसने कारोबार को दिया, मालिक के पोर्शन में हम लोगों ने ₹1 लाख लिख दिया। लेकिन अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि कारोबार में क्या चीज़ आई। कारोबार में आप लोग जानते हैं कि उसने कारोबार में क्या चीज़ लेके आया। वो कहता है कि स्टार्टेड बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश। कारोबार में कैश आया है तो कैश कारोबार की एक किस्म की मलकियत बन गया है, चाहे वो हमने मालिक का कर्जा देना है, लेकिन चाहे उधार पे लिया हुआ है कारोबार ने, तो वो कारोबार की मलकियत होगी। और मैंने बताया था कि कारोबार की जो भी मलकियत होगी वो कारोबार के एसेट कहलाएगी। तो एसेट के कालम में हमने लिख देना है कि कारोबार का एक एसेट बन गया कैश, और कैश कितना आया है, वो आया है ₹1 लाख। ठीक है, अब दूसरी बात ये हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी हम कारोबार की कोई बिज़नेस की कोई भी एंट्री शुरू करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो हर एंट्री के बाद हम लोगों ने उसका बैलेंस ज़रूर निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका बैलेंस निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कैश का बैलेंस है, तो ये हम लोग यहाँ पे कैश का बैलेंस लिख देंगे और साथ में इसका भी बैलेंस आ गया।
ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्वेश्चन में आ रही है आप लोगों के सामने कि परचेज बिल्डिंग विद कैश ₹50,000। अब यहाँ पे मैं फ़ायदा का नाम नहीं है, अब सिंपल परचेज है। जब कभी भी मालिक के नेम के बगैर कोई चीज़ यहाँ पे एंट्री आएगी तो उसका मतलब होगा कि अब ये कौन चीज़ें परचेज़ कर रहा है, अब ये कारोबार ख़ुद से परचेज़ कर रहा है। और मैंने बताया था शुरू में आप लोगों को कि कारोबार और मालिक हमेशा दो अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब परचेज बिल्डिंग विद कैश ₹50,000। अब कारोबार ने बिल्डिंग ख़रीदी है 50,000 रुपये की। अब यहाँ पे कारोबार ने क्या चीज़ ख़रीदी है, बिल्डिंग। अगर उसने बिल्डिंग ख़रीद ली तो उसका मतलब है कि वो जो बिल्डिंग है वो कारोबार की मलकियत बन गई। अब कारोबार की जो मलकियत होगी वो मैंने आप लोगों को बताया था वो कारोबार का एसेट होता है, और अब बिल्डिंग कारोबार का एसेट हो गया तो हम लोग इसको एसेट्स के कॉलम में ले आएंगे, बैलेंस के नीचे वाले फॉर्म में। यहाँ पे इसका 50,000 का इसने क्या ख़रीदा आप लोगों के सामने, बिल्डिंग ख़रीद ली, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये सीरियल नंबर 2 था, कारोबार ने 50,000 की बिल्डिंग ख़रीद ली, लेकिन अब कारोबार में 50,000 की बिल्डिंग तो आई, लेकिन इसके बदले में कारोबार से गया क्या, इसके बदले में कारोबार से क्या गया है, वो 50,000 रुपया नकद गया है जो कारोबार ने दिया है और उसके बदले में बिल्डिंग ख़रीद ली है, ठीक है। तो अब मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि हर एंट्री के बाद आप लोगों ने बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस यहाँ पे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले कैश था 1 लाख रुपीज़, ठीक है, 1 लाख रुपया था हमारे पास। अब उसमें से 50,000 रुपया कारोबार से चला गया है, तो हम उसमें बैलेंस जो निकाल देंगे वो 50,000 माइनस आ जाएगा, कम हो जाएगा, और 50,000 की हमारे पास बिल्डिंग आ जाएगी। तो इधर हमारे पास 1 लाख था। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जब कभी भी अकाउंटिंग क्वेश्चन करेंगे तो उसकी लायबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी ये दोनों चीज़ें जमा करके, इन दोनों को प्लस करके हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे इक्वल होंगे एसेट्स के बराबर। अभी यहाँ पे हम इसकी एक चेक करते हैं कि क्या हमारे बराबर हैं। हमारे एसेट्स हैं यहाँ पे, मैं इसको ज़रा और हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ज़रा क्लियर हो जाए कि एसेट्स का पोर्शन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास हम एसेट्स हैं, आखिरी एंट्री में हमारे पास बैलेंस है 50 1 लाख रुपया। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। तो अब लायबिलिटी 0 है, ऑनर इक्विटी 1 लाख रुपया बराबर हो गया एसेट्स के, ठीक है। ये आप लोगों ने हर एंट्री करने के बाद इसको चेक करते जाना ताकि हमारा क्वेश्चन कहीं पे गलत ना हो। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, उधार। उधार पे हम लोगों ने ख़रीदे हैं 20,000 के इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। अब कारोबार ने इक्विपमेंट ख़रीद लिए हैं तो इक्विपमेंट यहाँ पे हमारा एसेट बन गया, और ये उसने ख़रीदे हैं 50,000 के। 50,000 इक्विपमेंट कहलाते हैं कोई भी औज़ार, ठीक है। तो कारोबार ने किसी किस्म के मुख्तलिफ औज़ार ख़रीदे होंगे ऑन अकाउंट। अब ये इसने ख़रीदे हैं उधार पे। अगर कारोबार उधार ख़रीदेगा तो वो क्या होगा, लायबिलिटीज़ या अकाउंट पेएबल। तो हम उधार पे चीज़ ख़रीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने 50,000 देने हैं। अब ये 50,000 हम लायबिलिटीज़ के पोर्शन में लिख देंगे जो हम लोगों ने पे करने हैं, ठीक है। अब फिर हम लोग बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन, ये सॉरी तीसरी एंट्री थी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास बैलेंस का पोर्शन आ गया। अब 50,000 हमारे पास कैश पड़ा है, 50,000 की हमारे पास बिल्डिंग है, और 50,000 हमारे पास इक्विपमेंट है। अब ये हमारे पास 1.5 लाख हो गया। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन को दोहराते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी के। लायबिलिटीज़ हमारे पास 50,000 की हैं, मतलब कि जो हमने कर्जे देने हैं, और 1 लाख रुपया वो है जो मालिक ने इन्वेस्ट किया था, जो कारोबार ने मालिक को अदा करना है जब कभी भी हिसाब किताब हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आती है परचेज लैंड ऑन अकाउंट। अब कारोबार ने फिर से ज़मीन ख़रीदी है ऑन अकाउंट, उधार पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब हमारे पास एक और पोर्शन भी आ गया लैंड का। हम लैंड यहाँ पे एसेट्स में ले लेते हैं, और ये हमारे पास उसने ख़रीदी है कितने की, 50,000 की। अब ये भी कारोबार ने क्या ख़रीदी है, सॉरी ये 15,000 की है, और ये भी उधार पे है। तो लैंड हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 15,000 की, और ये भी उधार पे है तो इसको 15,000 हम लोग यहाँ पे जमा कर लेंगे, क्योंकि हमने उधार पे ख़रीदी है, वो हमने उसका कारोबार को ने पैसे वापस करने हैं। फिर हम लोग यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे। 50,000 हमारे पास कैश पड़ा है, 50,000 की हमारे पास बिल्डिंग हो गई, 50,000 के हमारे पास इक्विपमेंट हो गए, 15,000 की हमारे पास ज़मीन आ गई। अब ये 50,000 हमने पहले देना था, 15,000 का हमने और कर्जा लिया तो ये 65,000 हो गया, और 1 लाख हम लोगों ने मालिक का देना था। अब फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन चेक करते हैं कि क्वेश्चन बराबर है 1 लाख और 1,65,000, 1,65,000 इज़ इक्वल टू
3 ये 50,000 और ये 15,000, 1,65,000। मतलब कि हमारा क्वेश्चन अभी तक ठीक चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री है सोल्ड अ पार्ट ऑफ इक्विपमेंट 12,000 ऑन अकाउंट। अब ये 12,000 के उसने इक्विपमेंट ख़रीदे हैं, बेच दिए हैं उधार पे, ठीक है। तो उधार पे जो इसने चीज़ें बेच दी हैं उसका मतलब है कि हमारा वो कर्ज़ा लेना है, और जो कर्ज़ा हमने लेना होता है उसको हम बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे AR में लिख देता हूँ। इसका कंप्लीट मतलब क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया पोर्शन, ये हमने चीज़ें बेच दी हैं उधार पे इक्विपमेंट। तो यहाँ से हम लोग अकाउंट इक्विपमेंट में से हम लोग कितने की माइनस कर देंगे, 12,000 की। 12,000 की हम लोगों ने इक्विपमेंट माइनस कर दी हैं, और अकाउंट रिसीवेबल हमने 12,000 का कर्ज़ा लेना है, वो हमारा एसेट है, ठीक है। अब फिर से हम लोग इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। 50,000 हमारे पास वैसे का वैसा कैश पड़ा है, 50,000 की हमारे पास बिल्डिंग पड़ी है, और साथ में 12,000 की हमने इक्विपमेंट बेच दी हैं। बाकी हमारे पास इक्विपमेंट 38,000 की बच गई। 15,000 की हमारे पास ज़मीन है, 12,000 हमने कर्ज़ा लेना है, और अब यहाँ पे हम लोग बैलेंस करते हैं तो 65,000 हमने कर्ज़ा पे करना है, और 1,00,000 लोग हमारा ऑनर इक्विटी है जो हमने मालिक को पे करनी है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, अब नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास पेड ₹7,000 इन पार्शल पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल के, मतलब कि जो हम लोगों ने किसी के कर्जा अदा करना था, हमने 65,000 अदा करना था, वो कहता है कि उसमें से हमने पार्शल कुछ हिस्सा हमने पे कर दिया। कितना पे कर दिया, 7,000। तो 65,000 में से हम लोगों ने 7,000 पे कर दिया, वो हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं। और हमने 7,000 रुपया दिया कैश की सूरत में, तो हमारे पास से इसका मतलब है कि 7,000 कैश कम हो गया, तो वो हम कैश कम कर देते हैं। 50,000 था, हमने उसमें से 7,000 उधार जो देना था लोगों का वो दे दिया है। बाकी से हमारे पास बचे 43,000, 43,000। 50,000 की हमारे पास बिल्डिंग है, 38,000 के हमारे पास इक्विपमेंट बची हुई हैं, 15,000 रुपये की हमारे पास बिल्डिंग है, लैंड है, और 12,000 रुपये हमने लेना है। 65,000 हमने देना था, उसमें से 7,000 दे दिया, बाकी हमारे पास 58,000 बचा, और ये हमारे पास 1,00,000 ऑनर इक्विटी वैसे की वैसे पड़ी है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग लास्ट एंट्री की तरफ। रिसीव्ड 8,000 इन पार्शियल कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, कि जो हम लोगों ने किसी से कर्जा लेना था वो हमने 8,000 ले लिया है। 8,000 ले लिया है, तो उसका मतलब है कि हमारे पास 8,000 रुपया कैश की सूरत में आ गया, और बिल्डिंग हमारे पास वैसी की वैसी रह गई। इक्विपमेंट हमारे पास 38,000 वैसे के वैसे रह गए। 15,000 हमारे पास वैसे लैंड पड़ी है। 12,000 हमने लेना था, उसमें से 8,000 हमने ले लिया, तो 8,000 हम इससे माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास ये 58,000 वैसे ही आ गया, और 1,00,000 रुपया वैसे ही आ गया, ठीक है। तो अब फिर से हम लोग आखिरी एंट्री का बैलेंस निकालते हैं। 43,000 हमारे पास पहले था, 8,000 हमारे पास और आ गया, तो ये 51,000 51,000 आ गया। 50,000 हमारे पास बिल्डिंग का वैसे ही पड़ा रह गया। 38,000 हमारे पास इक्विपमेंट का वैसे ही रह गया। सॉरी, ये वाली एंट्री हम लोगों ने नहीं लिखनी थी, सिर्फ जो इफ़ेक्ट हुआ था उसको हम लोगों ने लिखना था। हमारे पास 8,000 कारोबार में आया, और अकाउंट रिसीवेबल में से उसको हम लोगों ने कम कर दिया। ये 15,000 हमारे पास लैंड वैसे ही रह गई। 12,000 हमने लेना था, 8,000 उसमें से हमें मिल गया, तो बाकी हमारा कर्जा जो लेना है हमने वो 4,000 बच गया। 58,000 हमारे पास वैसे ही पड़े हैं। सॉरी, ये एंट्री भी यहाँ पे इसका इफेक्ट नहीं देना था। और 1,00,000 रुपया हमारे पास ये भी वैसे ही रह गया। अब हमारे पास हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि हमारे पास था एसेट्स इक्वल होते हैं लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटीज़, ठीक है। तो एसेट्स हम लोग यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। आप लोगों ने मैनुअल किया होगा, कैलकुलेटर पे उसको चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसका प्लस करने का फार्मूला लगा देता हूँ। ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट प्लस ये, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1,58,000 बच गए। अब हमने चेक करना है कि ये एसेट्स की अमाउंट जो है लायबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी को जमा करने के से बराबर होती है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास लायबिलिटीज़ हैं 58,000, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने ऐसे ही क्लोज़ करना है एंड पे, जैसे ये मैं यहाँ पे आप लोगों को ये वाली जमा कर रहा हूँ। जब आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने उसको भी यहाँ पे ऐसे ही क्लोज़ करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑनर इक्विटी 1,00,000 रुपये की बच गई। अब इसको हमसे इन दोनों को जमा कर देते हैं, तो ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे
जमा का साइन डाल देते हैं हम लोग। तो मैं इसको ज़रा अच्छे तरीके से यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आती रहे। तो यहाँ पे अब हमारे पास एसेट्स हैं 1,58,000, ठीक है। ये इक्वल हो गए किसके, अब इन दोनों को हम लोगों ने जमा करना है, तो इन दोनों को आप लोग यहाँ पे जमा कर दीजिए। 1,00,000 प्लस 58,000, 1,58,000। तो इसका मतलब है वो कि एसेट्स और बराबर हो गए हमारे लायबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी के। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में किसी भी किस्म की परेशानी हुई है, कोई क्वेश्चन टॉपिक आप लोगों को समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम फील हो रहा है आप लोगों को, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो बराह करम कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको बेहतरीन वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना भाई अकाउंटिंग उस्ताद।